गणेश जी और महाकाली के बीच युद्ध की कथा पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। यह कथा इस प्रकार से है, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार दैत्यों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवताओं ने इन दैत्यों से निपटने के लिए महाकाली की आराधना की और महाकाली ने अपनी भयंकर रूप धारण कर लिया। फिर दैत्यों का विनाश करना शुरू किया। महाकाली का यह रौद्र रूप इतना भयंकर था कि वे स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी और उन्होंने दैत्यों का संहार करते करते अपनी सीमा पार कर दी। महाकाली की यह उग्रता तीनों लोकों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती थी। सभी देवता चिंतित हो गए कि महाकाली का यह तांडव कैसे रोका जाए। कोई भी देवता महाकाली को रोकने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने सोचा कि अगर महाकाली को तुरंत नहीं रोका गया तो यह सृष्टि के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने गणेश जी से अनुरोध किया कि वे महाकाली को शांत करें। गणेश जी ने महाकाली के सामने जाकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन महाकाली अपने क्रोध में कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और फिर आखिर में गणेश जी को महाकाली से युद्ध करना ही पड़ा। यह युद्ध अत्यंत भयंकर और खतरनाक था क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली थे। महाकाली की उग्रता के सामने गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर महाकाली को रोका और धीरे धीरे उन्हें नियंत्रित किया। महाकाली का उग्र रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। गणेश जी की कृपा से महाकाली को यह एहसास हुआ कि वे अपने क्रोध में सीमा लांघ गई थी। महाकाली ने गणेश जी के साहस और धैर्य की सराहना की और उनका आभार व्यक्त किया। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से महाकाली को शांत किया और सृष्टि को विनाश से बचाया। यह कथा यह सिखाती है कि क्रोध में किए गए कार्य विनाशकारी हो सकते हैं और बुद्धि व धैर्य से ही विकट परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान गणेश के 2 विवाह के पीछे एक रोचक कथा है। गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं। यह तो सभी जानते हैं, पर इसके पीछे कथा इस प्रकार है, आइए जानते हैं। पुराने समय की बात है, जब गणेश जी युवा हो रहे थे। उनकी माता पार्वती और पिता शिवजी ने सोचा कि अब गणेश जी का विवाह कर देना चाहिए, परंतु गणेश जी का सिर हाथी का और शरीर इंसान का था, जो असामान्य था। इसी कारण से जब भी कोई उनके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आता तो वे बिना सोचे समझे मना कर देते थे। गणेश जी के बिना विवाह के रहने के कारण उनके छोटे भाई कार्तिकेय का विवाह भी नहीं हो पा रहा था। कार्तिकेय भगवान शिव के छोटे पुत्र थे और उनसे पहले विवाह होना गणेश जी का अधिकार था। इसी वजह से गणेश जी और कार्तिकेय के बीच एक विवाद होने लगा, जो असामान्य और चिंता का विषय था। इसी बीच देवताओं के लिए यह और भी गंभीर बात बन गया कि गणेश जी का विवाह आखिर कैसे होगा। फिर एक दिन ब्रह्मा जी ने यह समस्या सुलझाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने अपनी 2 पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी से करने का प्रस्ताव गणेश जी के सामने रखा। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा, मेरी दोनों पुत्रियों रिद्धि, जो ज्ञान और सिद्धि समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है, इनसे विवाह करने से तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और सिद्धि बनी रहेगी। गणेश जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और रिद्धि और सिद्धि से विवाह कर लिया। फिर क्या था, इसके बाद गणेश जी के जीवन में धन, वैभव और ज्ञान की वृद्धि हुई। उनके 2 पुत्र भी हुए, शुभ और लाभ, जो अपने नामों के अनुसार जीवन में शुभता और लाभ का प्रतीक हैं। इस प्रकार गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ और वे दोनों उनकी पत्नियां बनी। यह कथा बताती है कि गणेश जी के विवाह के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, संसार में ज्ञान, समृद्धि और सफलता का प्रसार करना। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।